अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे। आप लोगों में से जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत शुक्रिया। आपकी आरा भी मुझे मिलती रहती हैं और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों से बराह रास्त राब्ते में रहूं। और दोस्तों, आज मैं आपको पाकिस्तान में 1984 में होने वाले रेफरेंडम की कुछ झलकियां दिखाने वाली हूं। रेफरेंडम है तो एक जमहूरी अमल, मगर पाकिस्तान में इसे 2 मरतबा गैर जमहूरी कुव्वतों ने इस्तेमाल किया, और भला किस लिए? यूनिफॉर्म में रहते हुए अपने इख्तिदार को मजीद 5 बरस तूल देने के लिए। और इसको इस तरह भी देखा जाना चाहिए कि 8 बरस इख्तिदार में रहने के बावजूद न जाने क्यों जनरल ज़ियाउल हक में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद को सिविल लिबास में अवाम के सामने पेश करते। हालांकि रेफरेंडम के इस ऐलान के बाद उन्होंने सिविल लिबास में मुल्क भर में अवामी राब्ते की एक मुहिम चलाई। इसकी कुछ झलकियां आप अभी आगे इस फुटेज में देखेंगे। आज की अहम खबरें। साहिवाल, टोबा टेक सिंह और फैसल आबाद में बहुत बड़े इज्तिमात से खिताब करते हुए सदर मुमलकत ने कहा कि अवाम 19 दिसंबर को जो फैसला देंगे उससे पाकिस्तान को इस्तेहकाम होगा, नजरिए पाकिस्तान को तक़वियत मिलेगी और निज़ाम इस्लाम का अमल मजीद मुस्तहकम होगा। पंजाब के अवामी राब्ते के पहले रोज सदर मुमलकत उन मकामात पर पहुंची तो लोगों की बड़ी तादाद ने उनका निहायत गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। रेफरेंडम की नताइज के बारे में सरकारी रेडियो टीवी पर नशर होने वाली खबरों के मुताबिक वोटिंग की शरह 60% से ज्यादा रही और 98% से ज्यादा वोटरों ने उनकी हुकूमत की तायीद की और सदर जनरल ज़ियाउल हक को मजीद 5 बरस के लिए सदर मुंतखब कर लिया गया। मगर आजाद जराए के मुताबिक वोटिंग की शरह 10% से ज्यादा नहीं थी। रेफरेंडम के नताइज का ऐलान करने के लिए सरकारी टीवी पर एक खुसूसी ट्रांसमिशन हुई, तो उसकी कुछ फुटेज इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं, तो देखिए और आपकी राय का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। हम मुहैया कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि ये दिन पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन के लिए भी एक तारीखी अहमियत रखता है। और वो यूं कि मेरे ख्याल में कभी पहले 20 साल उम्र में कभी पहले पाकिस्तान टेलीविजन ने इस कदर बड़े पैमाने पर किसी ट्रांसमिशन का या नशरियात का इंतज़ाम नहीं किया होगा, और उसकी वजाहत इन अदाद शुमार में मिलती है। आपको हैरत होगी कि आज की न्यूज़ गैदरिंग के लिए पाकिस्तान टेलीविजन ने तकरीबन 40 कैमरा टीम्स मुंतज़म की, जो कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, दूर दराज इलाकों में भेजी गई ताकि आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया जाए। इन 200 अफराद से मुंसलिक कोई समझ लें कि 65 व्हीकल्स मुंसलिक रही हैं। 65 गाड़ियाँ जिनके ज़रिए ये टीमें इलाकों में पहुंची हैं और फिर उन्हीं के ज़रिए रिपोर्टें उन्होंने भेजी। टीमों ने कोई 68 शहरों का दौरा किया है और इन 68 शहरों में तकरीबन मजमूई तौर पर 10,000 मुरब्बा किलोमीटर का एरिया कवर हुआ है, इलाका। तो आइए नाजरीन, अब हम ऐसी मेरा ख्याल है कि आइए मसूद महमूद साहब, मैं तो यहीं बैठा हूँ, किसी जहाज से उतरे हुए लगते हैं मुझे, जिस तरह से ये कान में आपने ठोसा हुआ है। हम आपका वो देख रहे हैं, ताबीर भी चल रहा है, बंदिश भी, उसमें सुबह टेलीफोन भी आ रहे थे। तो खत्म हो गया प्रमोशन की क्या? अंकल शुएब साहब कहाँ गए हुए हैं? तो ये हमारे एक दोस्त थे, वो हेलीकॉप्टर के पायलट बन के। अच्छा। तो वो जनाब खूब मज़ा उड़ा रहे थे, जहाज आ रहा है उनका, हेलीकॉप्टर, और उन्होंने सोचा किसी मेले वाले दिन, ईद वाले दिन, उसके करतब दिखाएं हवा में जाके। अब वो जनाब उन्होंने कहा कि ये 8,000 फुट की बुलंदी पे जाके करतब दिखाएंगे। वो जनाब कुछ 7,000 फुट, अरे 7,500 फुट, अरे 8,000 फुट के अचानक वो उड़ता 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 हेलीकॉप्टर जू डिम और जमीन पे आके फट गया। अस्पताल में चले गए, पट्टियां बांधने में बैठे वहां पे। उन्होंने पूछा कि भाई साहब
अच्छे भले आप पायलट, अच्छा भला आपका हेली कॉप्टर उड़ता चला जा रहा था, ये एकदम से क्यों गिरा नीचे? ना कोई आपने रेडियो मैसेज दिया, ना कोई SOS भेजा, ना कुछ ना कुछ ना कुछ। कहने लगे किसी को बताना ना, तुम्हें बता रहा हूँ कि हाँ हाँ। जब मैं 8000 फुट ऊपर गया ना तो बड़ी सर्दी। मैंने सोचा 1 मिनट के लिए पंखा बंद करूं, बस पंखा बंद किया, नीचे आ गया। चलिए, शुक्र है कि आपके ये दोस्त हमारी किसी टीम के से मुंसलिक नहीं रहे, वरना शायद वो रिपोर्ट आप तक नहीं पहुंचती। मेरा ख्याल है तैयार कि मैं अब ना ही बोलूं तो बेहतर है। अच्छा। तो नाजरीन, इसी तरह की एक खुसूसी रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रही हैं महपारा सफ्तर। शुक्रिया मसूद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मुल्क भर में लोगों ने रेफरेंडम में हिस्सा लिया। रेफरेंडम का मकसद मुल्क में नफाज इस्लाम और इस्तेहकाम पाकिस्तान से मुताल्लिक हुकूमत की पॉलिसियों के बारे में लोगों की राय मालूम करना था। पेशावर से 40 मील के फासले पर वाक़ई कोहाट बहादुर और सच्चे मुसलमानों का मस्कन है। वतन अजीज के दूसरे हिस्सों की तरह यहाँ के अवाम ने भी रेफरेंडम में हिस्सा लिया। पेशावर और कोहाट के दरमियान गयूर कबाइल का मस्कन दर्रा आदम खेल वाक़ई है। यहाँ के कबाइल ने क़याम पाकिस्तान के वक्त 1947 के रेफरेंडम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और अब इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए होने वाले रेफरेंडम में भी हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ के वोटरों की कुल तादाद 680 है, जिनके लिए गवर्नमेंट कॉलेज दर्रा आदम खेल में एक पोलिंग स्टेशन कायम किया गया है। और आइए नाजरीन, अब हम आपको कराची लिए चलते हैं।